तो जी इटली का वर्क परमिट और वो भी फ्री ऑफ कास्ट में आप लोगों को देने जा रहा हूँ। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, फ्री ऑफ कास्ट। आपको कुछ नहीं देना, कोई चीज़ आपको पे नहीं करनी और सिर्फ आपको जो सी अपनी अम्बेसी में जाके जो फीस वगैरह होती है वही देनी है और आपको इंटरव्यू अपना खुद ही अरेंज करना है, आने जाने के पैसे और बस यही कुछ है खर्चा आपका और आपकी टिकट भी। बाकी आपको जनाब वर्क परमिट फ्री ऑफ कास्ट देने जा रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले तो अगर आप इस चैनल पे नए आ ही गए हैं, मेरी वीडियो को देखते दिखाते, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि ये जो इटली के वर्क परमिट की अभी मैंने बात किया है, तो ये कौन देने जा रहा है। ये मेरे एक जानने वाले हैं और इनके साथ मेरा कोई इतना खास रिश्ता नहीं था और मेरी इनके साथ मुलाकात हुई थी जर्मनी के अंदर और वो भी कब हुई थी, 2021 में। और इनका नाम है बिशारत अली। तो ये बिशारत अली का जो ताल्लुक़ है वो गुजरात से है, ठीक है। तो जब जर्मनी में मेरी इनके साथ मुलाकात हुई तो मैंने इनकी छोटी सी हेल्प की थी। तब इवन मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं था। तो वो जब मैंने इनकी हेल्प की, इन्होंने मुझे बाद में बताया कि यार मेरा ऐसे ऐसे बिज़नेस है वहाँ पे इटली में और मैं पूरे यूरोप में घूमता फिरता हूँ और सलमान मुझे आपकी ये आदत बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने उनकी कोई छोटी सी हेल्प की थी। एनीवे तो उनके साथ मेरा इतना ज़्यादा मिलना मिलाना हो गया कि उनको मैंने ऐसे गाइड किया कि उन्होंने जनाब जर्मनी में एक अपना पिज़्ज़ा बनाया। लेकिन इससे पहले इनका एक इटली में शानदार रेस्टोरेंट है जो कि मिलान के करीब है और बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत है। और ये इनका जो रेस्टोरेंट है, इसी होटल का आपको वर्क परमिट मिलेगा। और ये जो रेस्टोरेंट है, होटल है, ये जनाब तकरीबन इनको कोई 8 से 10 साल आलमोस्ट हो चुके हैं। ये इनका अच्छा खासा चलता है और उसके बाद उन्होंने साथ और भी दुकानें ले लीं, क्योंकि जब यहाँ पे यूरोप में आपकी कोई चीज़ चल जाती है ना, तो लोग और भी प्रॉपर्टीज़ बाई करते हैं, रेस्टोरेंट बाई करते हैं और कुछ ना कुछ बिज़नेस में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इन्होंने जर्मनी में भी एक शॉप ओपन कर ली जो कि बहुत अच्छी इनकी रन कर रही है और बहुत अच्छे ठीक-ठाक वो पैसे कमा रहे हैं। तो अभी आज रात मुझे उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे सारी चीज़ बताई कि सलमान मुझे एक बंदा चाहिए, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई, ये नहीं है कि भाई अगर आपने 10 भी पास नहीं की तो वो मुझे बंदा चाहिए, नहीं। उन्होंने कहा सलमान मैं कोई भी इनसे चार्जेस नहीं लूँगा और वो बंदा ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे हो ना तो अल्लाह आपको बहुत नवाजता भी है यार। तो बेसिकली वो हेल्प करना चाहता है किसी ऐसे इंसान की जिसको वो जानता ही ना हो। फिर मैंने सारी डिटेल ली और वही डिटेल मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। एटलीस्ट आपने 12 पास की हुई हो, आपने 12 जमायतें आपने कंप्लीट की हों और आपको इंग्लिश आती हो और आपको अभी इटालिया तो बिल्कुल नहीं आती होगी, तो थोड़ा थोड़ा आप सीखें, कभी तो आपका वीज़ा लग ही जाएगा। लेकिन इटालिया की उन्होंने शर्त नहीं रखी कि हाँ भाई बंदे को इटालियन आनी चाहिए। कैसी आएगी, अभी पाकिस्तानी बंदा, उससे तो कुछ नहीं आता। लेकिन इंग्लिश आपको हर हाल में आनी चाहिए। आपकी तरफ से फ़ोटोज़ चाहिए होंगी, पासपोर्ट आपका बना हुआ हो और वो पासपोर्ट आपका एटलीस्ट 2 साल तक वैलिड होना चाहिए। और बाद में ये जो बशारत भाई हैं, ये आप लोगों के लिए एक फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है, जिसको नुला उस्ता भी बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो नुला उस्ता होता है ना, ठीक है, मैं वर्क परमिट बोलता हूँ, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नॉर्मली जो वर्क परमिट होता है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते हैं, आपको पता है वो यहाँ पे हर साल होते हैं, लेकिन उसमें फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत और सारी चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं, जिससे लोगों का नुकसान भी होता है और गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि यहाँ पे क्या कुछ लोग कर रहे हैं, एजेंटी वगैरह। तो ये एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि आपको डायरेक्ट एक वर्क परमिट एक होटल का दिया जाता है कि हाँ भाई मुझे पाकिस्तान से इस बंदे की ज़रूरत है और उस वर्क परमिट में लिखा क्या होगा कि मैं इस बंदे को एज अ मैनेजर, मतलब कि अपने होटल में एज अ मैनेजर की या रिसेप्शनिस्ट की जॉब दूंगा। ये नहीं है कि उस वर्क परमिट में ये लिखा हो कि हाँ भाई मुझे किचन के लिए या बर्तन वाश करने के लिए बंदा चाहिए, तो फिर इटली कहेगा इतने इन्ने ज़्यादा बंदे बेरोज़गार ने, उनको क्यों नहीं जॉब दे देते। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बता भी दिया कि उस वर्क परमिट, जो आपको वर्क परमिट दिया जाएगा, उसमें आपका पूरा नाम पता लिखा जाएगा और आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं, आपका आईडी कार्ड वगैरह भी लिखा जाएगा, पासपोर्ट नंबर वगैरह लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा कि आपकी पोजीशन क्या है इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में। तो उसी रेस्टोरेंट में आपकी पोजीशन होगी एज अ मैनेजर और ये वर्क परमिट आपको बिशारत भाई ही सेंड करेंगे वाया पीडीएफ या आपके व्हाट्सएप में, ठीक। और जब आपके पास इस तरह का वर्क परमिट होता है ना, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको इटली की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। इसमें अपॉइंटमेंट लेना आपका काम है, ठीक है, क्योंकि वो बंदा
हेल्प कर रहा है यार। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक वीडियो डाल दूँ ना कि हाँ भाई मैं 30-40 लाख में किसी को एक वर्क परमिट दूंगा, लोग मुझे 1000 लोग मुझे मैसेज कर देंगे। लेकिन ये बंदा बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कर रहा है, तो अपॉइंटमेंट का ज़िम्मा भी आपके ऊपर है। और आपने जो अपनी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी चाहिए होगी, जो आपने 12 पास की है या आपने एफएससी की है, और आपको उन डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइजेशन भी करवाना होगा, अटेस्टेशन भी आपको उनकी करवानी होगी, और एक अदद आपका पीसीसी भी चाहिए होगा। पीसीसी क्या होता है, जिसको आसान लफ्ज़ों में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। और ये जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे आपके मुतलका थाने से ही बन जाता है, और बाद में आपको इसको एनओसी को अटेस्टेशन वगैरह भी करवाना होता है। तो वो आप लिपट वगैरह से भी करवा सकते हैं, वही आजकल पाकिस्तान में सारी डीलिंग कर रही है। यही डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से चाहिए, बाकी सारा प्रोसेस यहाँ से फिर होगा। तो आपको वर्क परमिट फराम किया जाएगा, और उसके बाद आपका काम है एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेना, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना। तो उसके बाद आपने अपनी जो फ़्लाइट टिकट है ना वो भी आपने खुद ही करनी है, ठीक है जी, वो भी इनके ज़िम्मे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बस आपने करनी है, और आपने यहाँ पे आके भी कोई पैसा नहीं देना। और आपकी जो सैलरी लगेगी ना स्टार्टिंग में, वो आपकी 980 यूरो लगेगी। लेकिन यहाँ पे आपको फ़िलहाल वो स्टार्टिंग में एक ही छुट्टी देंगे। उन्होंने मुझे पहले ही कहा कि यार जो सच है ना वो बोल देना सलमान आप। मैंने कहा ठीक है। तो फ़िलहाल एक दिन छुट्टी है। अगर आप इंसान अच्छे हुए, अच्छे से काम किया, फिर आपकी हो सकता है धीरे धीरे वो सैलरी भी बढ़ा दें, लेकिन स्टार्टिंग में आपको वो 950 या 980 यूरो देंगे। तो जो सीरियस लोग हैं और जिनकी ऐसी प्रोफाइल है, सिर्फ वही कांटेक्ट करें। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी सीवी वगैरह भी सेंड कर सकते हैं, मैं देख सकता हूँ आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो बाद में आपको मैं नंबर वगैरह दे दूँगा, तो आप खुद ही उनसे डायरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैं हंस के ये किसी को सेल कर सकता था ये वर्क परमिट ना, लोग आराम से हाथ में 30-40-50 लाख रुपया हाथ में रख के बैठे हुए हैं। लेकिन क्या करें, हर काम पैसे के लिए भी नहीं होता। और यहाँ पे एक डिमांड भी थी बिशारत भाई की, उन्होंने मुझे खसूसी कहा है कि यार जो भी बंदा आपको मैसेज करें तो आप एक ऐसा बंदा तलाश करें जो बहुत गरीब हो और अच्छी फैमिली का हो और पढ़ा लिखा हो। मतलब क्योंकि वो बंदा किसी अमीर बंदे की हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है, जो बेचारा गरीब बंदा है उसी की वो हेल्प करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली ये ना हो मुझे अमीर लोग भी मैसेज कर रहे हो शो किया, क्योंकि बाद में तो पता चल जाता है ना, अगर वो बंदा आपको वर्क परमिट दे रहा है तो बाद में फैमिली का तो आराम से हम पता चलवा सकते हैं हाँ भाई क्या बैकग्राउंड है। तो जो बेचारे बहुत मजबूर है ना, वही इंसान मैसेज करे। दूसरे इंसान जो अमीर लोग हैं या जिनकी हाईली प्रोफाइल है वो प्लीज़ मैसेज ना करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात के लोगों की ज़मीनें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और उनको बाहर आने का शौक़ होता है, और उनको कोई इतनी खास प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो प्लीज़ ऐसे लोग मैसेज ना करें। जो बहुत मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी कोई ज़मीनें जायदादें नहीं हैं, प्लीज़ वही कांटेक्ट करें। तो नॉर्मल सा इंसान हो और जिसको इंग्लिश भी आती हो और उसने 12 एटलीस्ट पास की हो। तो बाकी मुझे दुआओं में याद रखें। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, बाकी मैं आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको नंबर पर्सनली ही दे दूँगा। स्टे ब्लेस्ड।